student, exercise 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म इज गिवन, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग। आपको ना बार ग्राफ बनाना है, वो भी डबल बार ग्राफ बनाना है, क्योंकि 2 टर्म के पेपर्स के एक बच्चे के, एक स्टूडेंट इट मीन्स एक बच्चे के यहाँ पे मार्क्स दिए गए हैं, आपको बार ग्राफ बनाना है और पीछे इसके बैक में आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, तो वो क्वेश्चन आपको उसके आंसर लिखने हैं। मैं ब्लैक बोर्ड पर बनाती हूँ, आप बार ग्राफ आप कॉपी पे या बार ग्राफ पेज पर बनाइएगा, नीट एंड क्लीन। ओके, तो स्टूडेंट देखो, मैंने बार ग्राफ बना दिया है। आप बार ग्राफ जब बनाएंगे तो बहुत ही नीट एंड क्लीन विद स्केल एंड पेंसिल, विद द हेल्प ऑफ द पेंसिल और स्केल की हेल्प से बनाना, और 1 1 बॉक्स लेफ्ट करके सुंदर सा बनाना। और इस तरीके से आप फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म और उसके ऊपर जो उनके मार्क्स आए विल बी राइट ऑन द बार ग्राफ। मार्क्स लिखना, सब्जेक्ट से लिखना, सुंदर, बहुत ही सुंदर बनाना, क्योंकि बार ग्राफ ड्रॉ करने के बच्चे एग्जाम्स में नंबर होते हैं, ठीक है। और इस तरीके से मार्क्स लिख देना। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि मोस्ट परफॉर्मेंस किस में अच्छी आई, मोस्ट मतलब सबसे ज़्यादा। तो आप बार ग्राफ में जो भी आपका जो बार है, इट मीन्स जो इसी लाइन्स होती है इनको हम बार कहते हैं, ठीक है। अब जो भी बार सबसे ज़्यादा है, मीन्स सबसे ऊंची है, वो उस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा इंप्रूवमेंट है। अगर हम बार को ध्यान से देखते हैं या मार्क्स को ध्यान से देखते हैं, तो इन मैथ सब्जेक्ट स्टूडेंट इंप्रूवमेंट बेस्ट है, तो इसीलिए विल बी राइट फर्स्ट आंसर हैव मैथ्स इंप्रूवमेंट इज बेस्ट। सेकंड क्वेश्चन उसने पूछा है लीस्ट, यानी कि जिसमें उसकी परफॉर्मेंस कम है, लीस्ट है, इंप्रूवमेंट कम है उसकी। अब हम इंप्रूवमेंट, इसमें तो इंप्रूवमेंट है ही नहीं, जो ये सब्जेक्ट है, हिंदी का सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट में तो उसकी इंप्रूवमेंट है ही नहीं, इसमें तो डाउन हो रही है। इंप्रूवमेंट का मतलब होता है कि फर्स्ट टर्म में कम हो और उसके आगे जो नेक्स्ट एग्जाम जो होता है उसमें उसके ज़्यादा नंबर आए हो। अगर हम इंप्रूवमेंट देखते हैं तो 70 में से 67 माइनस करें तो 3 आया, इसको हम छोड़ देंगे बिकॉज ऑफ इसमें इंप्रूवमेंट हुई ही नहीं है। 88 और 95 को अगर हम माइनस करते हैं तो हमारे पास 7 आया। 81 और 85 को माइनस करते हैं, 85 में से 81 तो 4 आया। इट मीन जो हमारा SST है, सोशल साइंस है, उसमें 73 थे और फिर 75, इट मीन उसने सिर्फ ओनली 2 मार्क्स की इंप्रूवमेंट की है। तो सबसे कम इंप्रूवमेंट उसने किस सब्जेक्ट में की है? सेकंड का आंसर है सोशल साइंस। ओके बच्चे, अब है थर्ड क्वेश्चन पूछा है जिसमें इंप्रूवमेंट हुई ही नहीं है, इट मीन्स डाउन हो गई है और कम हो गई उसकी इंप्रूवमेंट, तो उसमें हमें लिखना है हिंदी सब्जेक्ट है, जिसमें पहले तो 72 थी, उसमें उसकी इंप्रूवमेंट, उसके जो मार्क्स है वो डाउन हो गए, कम हो गए, तो दैट मीन्स हिंदी सब्जेक्ट है जिसमें इंप्रूवमेंट डाउन हुई है। ओके, विल बी राइट थर्ड आंसर हिंदी सब्जेक्ट। ओके, फर्स्ट है आपका मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी।